हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो आपको मैंने इससे पहले जितनी भी हैलो एल्केन की प्रॉपर्टी है मैंने आपको बता चुके हैं आपको। और आज हम लोग इसी के विषय में स्टडी करेंगे। इससे केवल एक ही क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आता है और नीट में कई क्वेश्चंस बन सकते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस पे कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसको मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझिएगा। इसका हम एप्लीकेशंस भी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो आपको यही पूछ सकता है कि हैलो एरीन्स आर chemically much less reactive than haloalkanes. पूछेगा कि haloalkanes towards न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। हैलो एरीन्स आर केमिकली, ये थोड़ा सा यहां पे लिख दे रहे हैं, हैलो एरीन्स आर केमिकली मच लेस रिएक्टिव देन हैलो एल्केन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन आएगा। तो देखिएगा कि ऐसा क्यों होता है। इसके कई ढेर सारे एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं। हम आपको एकदम सिंपल बता रहे हैं रीजन, जो कि आप लिखेंगे और आसानी से लर्न भी हो जाएगा। क्या देखिए इसमें, देखिएगा ये आपका हैलो एरीन है। देखिए क्वेश्चन इस पे नीट में भी आ सकता है और आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है। ये आपका हैलो एरीन्स है। देखिए यहाँ एन पाई कॉन्जुगेशन की बात, ये आपका ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो ये इधर शिफ्ट हुआ, तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसका ये स्ट्रक्चर्स बन जाएगा इधर, देख रहे हैं ये। अब ये स्ट्रक्चर आपका बन गया और आप यहाँ दिमाग यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा इधर ये। अब अगर इसको रोटेट करते हैं, इसको अगर इधर करते हैं तो ये किधर होगा, इधर। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl+। अब इसी तरह से आगे भी आप बना सकते हैं। ये देखिए इसका बनाएंगे इधर, तो ये आपका इधर इधर और यहाँ पे निगेटिव, और आपका ये आपके स्ट्रक्चर्स हो गए। अब देखिएगा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पोजीशन बोली जाती है आर्थो, ये पोजीशन बोली जाती है आर्थो, ये पोजीशन बोली जाती है मेटा, ये पोजीशन बोली जाती है मेटा, ये पोजीशन बोली जाती है पैरा। यानी सामने वाली पैरा, ये आर्थो और ये मेटा। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात तो हमको करना नहीं है, केवल हमको ये एक्सप्लेन करना है कि हैलो एरीन्स केमिकली मच लेस रिएक्टिव देन हैलो एल्केन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए देखिए हैलो एल्केन्स की बात करते हैं। तो यहाँ RX, तो यहाँ पे कार्बन और हैलोजन बांड सिंगल बांड द्वारा अटैच है। देख रहे हैं कार्बन हैलोजन के बीच में। यहाँ देखिए कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या आ जा रहा है, पार्शियली डबल बांड कैरेक्टर आ जा रहा है। ये आ रहा है ना, देख रहे हैं ना। तो अब देखिए क्या होता है, लिखेंगे क्या कि कार्बन और हैलोजन के बीच में डबल बांड आ जाता है, जिसकी वजह से इस बांड को हम ईजिली ब्रेक नहीं कर सकते। इसका जो क्लीवेज होगा वह क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, जो कि
हैलोएरिन को केमिकली जो है लेस रिएक्टिव कर देगा देन द हैलोइल केस टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब देख लीजिए, इसको हम लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम resonating structures it is clear that कार्बन हैलोजन, अब यहां पे एक्स में ClBr कुछ भी लीजिए, एक्स CX बॉन्ड एक्वायर्स डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड कह सकते हैं, डबल बॉन्ड, हेंस पार्शियली डबल बॉन्ड कहेंगे, हेंस बॉन्ड क्लीवेज, bond hence bond cleavage become difficult डिफिकल्ट हो जाएगा, which makes हैलोएरिन less reactive which makes हैलोएरिन less reactive towards nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution रिएक्शन। याद रखिएगा, यही रीजन है, ये सबसे सिंपल रीजन है। यहाँ पे देखिए कार्बन हैलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ रिजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड आ जा रहा है, तो लिख दिए ना, फ्रॉम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट इज क्लियर दैट कार्बन हैलोजन बॉन्ड एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हेंस बॉन्ड क्लीवेज बिकम्स डिफिकल्ट विच मेक्स हैलोएरिन लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आपका रीजन हो गया। अब इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कई ढंग से बन सकता है, उसको भी हम देखिए बताएंगे। तो ये याद रखिएगा, पहले लेक्चर खत्म हो जाता है तो फिर लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने का मेथड भी आपको बता देंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन उठ सकते हैं। अब इसमें जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, बस यही दिमाग में बैठाए रहिए और उसका लिख डालिएगा। और भी इसके एक्सप्लेनेशन हैं, लेकिन ये सिर्फ आसान है, तो आप यही आसान वाला तैयार करिए। अब देखिएगा, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्या है? एग्जाम्पल्स। और इन एग्जाम्पल्स को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस पे भी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके बोर्ड के एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। देखिए क्या हो सकता है। जैसे देखिए, पहली प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट बाई OH ग्रुप। याद रखिएगा, OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट। अब कैसे होता है इसको ध्यान दीजिएगा, यही पूछेगा आपसे, लिखने के लिए इसे आएगा, वैसे कंपटीशन के लिए ऑब्जेक्टिव भी बना सकता है। यहां पे देखिए ये Cl है, इसको रिएक्ट कराते हैं इससे, ये जो प्रोडक्ट बनता है
क्या बनता है, ये होता है 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। यहाँ से देखिए -NaCl -H2O, ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये याद रखिएगा, ये आपका बनेगा क्या, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, ONA बनेगा। क्या बन गया, ONA। और अगर इसको डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करा दें या HCl से मान लीजिए करा दें तो NaCl बाहर हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये याद रखिए, इसमें क्या बनेगा, फिनॉल फॉर्म। तो याद रखिएगा कि ये प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, फिनॉल, है ना। तो ये डायरेक्ट नहीं बनेगा, जब भी बनेगा इसका इसमें कन्वर्जन, इसके बाद इसमें परिवर्तन होगा, है ना। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा क्वेश्चंस देखिए मैं बताने जा रहा हूं, इस पे भी क्वेश्चंस आ सकता है। क्या है, रिप्लेसमेंट बाई NH2 ग्रुप। देखिए मैं एकदम टोटली NCERT ओरिएंटेड मैं पढ़ा रहा हूँ, NCERT से एकदम थोड़ा सा मेरा मॉडिफाई है उसमें, आपको जिससे कोई दिक्कत न समझ में भी आ जाए। मैं अपने लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, आप केवल देखिए आपको तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए NH2, इसमें देख लीजिएगा ये आपका क्या है, हेलोइरिन्स। क्या है आपका, हेलोइरिन्स। ये देखिए यहाँ पे हेलोइरिन्स हो गया 2 मोल्स। इसके बाद इसको रिएक्ट कराते हैं इससे, प्लस क्या होता है, Cu2, इससे रिएक्शन कराते हैं। यहाँ कंडीशंस देख लीजिए, 475 केल्विन, टेम्परेचर 60 एटीएम। याद रखिएगा 475 केल्विन और 60 एटीएम। तो इस पे याद रखिएगा ये डायरेक्टली तुरंत एक ही स्टेप में बन जाएगा, क्या, एनिलीन। क्या बन गया, एनिलीन। NH2 ग्रुप आता है तो एनिलीन कहते हैं। और क्या बन जाएगा, 2CuCl बन जाएगा। और देखिए यहाँ वाटर, हाइड्रोजन, तो वाटर भी बनेगा देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन है ना, तो H2O निकल जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये दूसरा है NH2 के द्वारा रिप्लेसमेंट, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हम आपको एक और बता दे रहे हैं, नोट कर लिए इसको, चलिए ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा मैं आपको बताऊंगा, ये दिमाग में बैठा ही रहिएगा। लास्ट में जब खत्म हो जाएगा तो हर चैप्टर के लास्ट में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बना के करवा दूंगा, घबराइए नहीं। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी की बात क्या आती है, बाई CN ग्रुप। याद रखिएगा इसके द्वारा रिप्लेसमेंट, ये नई चीज है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। ये पूछेगा भी, आप कार्बोक्सिलिक में भी मिलेगा आपका। ये देख रहे हैं, ये आपका Br हो गया और इसको रिएक्ट करा दिए बेटा लोग इससे, तो ये आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, याद रखिएगा। ये कंडीशंस यहाँ पे याद रखिए, 475 to 525। ये टेम्परेचर 475 से 525 केल्विन, और ये पेरिडीन। इसके प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होता है तो ये आपका क्या मिलेगा बेटा, ये आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा CN, और क्या बनेगा इसमें, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। याद रखिएगा यहां से ये आपका अलग हो गया और उसकी पोजीशन CN ले लेगा। तो इस तरह से आपका ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और उसके कुछ एग्जाम्पल्स।
चलिए नोट कर लिए इसको। अब देखिए हम आपको बेटा लोग बताने जा रहे हैं इसका रिडक्शन। क्या बता रहे हैं? रिडक्शन। रिडक्शन देखिएगा, रिडक्शन। रिडक्शन की बात अगर हम करते हैं तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि देयर आर द टू कंसेप्ट फॉर या टू डिफाइन द रिडक्शन। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट एंड सेकेंड इज ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लेना, इज नोन एज रिडक्शन, या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। ये होता है, ये चैप्टर आपको है, मैं ये पढ़ाऊंगा एकदम क्लियर कर दूंगा। तो अब आप इसको देखिए कि रिडक्शन ये होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ये भी कह सकते हैं। तो ये दिमाग में बैठाइए कि होता क्या है कि जैसे ये हेलोइरिन है, ये क्या है आपका? हेलोइरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकता है, और ये है आपका हेलोइरिन। अब रिडक्शन का मतलब इससे हम इसको हाइड्रोजन ऐड कराएंगे। कैसे, किसके प्रेजेंस में होता है? NiAl, ये जरूर याद रखिएगा, और NaOH। देखिएगा इसके प्रेजेंस में अगर होता है रिएक्शन तो यहां हाइड्रोजन इससे अटैच होगा और यह Cl क्या हो गया? बाहर हो गया। आपका जो प्रोडक्ट बन गया ये आपका ये प्रोडक्ट बन गया, और आपका क्या हो गया? HCl बाहर, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो याद रखिएगा कि NiAl एलॉय, इससे NaOH कराएंगे, ये नसेंट हाइड्रोजन यही इसको रिड्यूस कर देगा, और क्या बनेगा प्रोडक्ट? आपका बेंजीन बनेगा, बेंजीन बनेगा। अब देखिए ये आपका ये कंप्लीट हो गया। आपका जो हेलोइरिन्स था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसके कुछ हम एप्लीकेशंस बता दे रहे हैं। देखिए कैसे, क्या एप्लीकेशंस है, इसको ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में आएगा जरूर। देखिए जैसे इसको भी रेज कर दें, एप्लीकेशंस बता रहे हैं ना, इसका एप्लीकेशंस कुछ रिएक्शंस का, एप्लीकेशंस जैसे अभी जो पढ़े हैं उसके। जैसे बेटा अगर आपसे कोई ये कह दिया इसको, इस कंपाउंड को बदलना है, किसमें? इसमें, याद रखिएगा इसको इसमें बदलना है, इस कंपाउंड से इसको बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? ये 2-3 क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं। इसके बाद देखिए, अब देखो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि एक तो ये हो गया कि ये आपका बन गया Cl, और इसको आपने ये करा दिया। देख रहे हैं ना ये रिएक्शंस किसके प्रेजेंस में? ये देखिए कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकता है ABC करके, प्रोडक्ट ABC। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, इससे रिएक्शन होगा, ये नसेंट हाइड्रोजन देगा, आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? ये प्रोडक्ट बन गया, माइनस HCl बाहर हो गया। अब आप जानते हैं कि इसका रिएक्शन किससे कराएं? C6H5CuCl ऑब्लिक एनहाइड्रस, An का मतलब एनहाइड्रस, एनहाइड्रस Al3। इसको एसाइलेशन कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आपका सीधे प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। देखिए आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो गया तो आप रिएक्शन बनाना सीख लेंगे, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो आप रिएक्शंस कभी नहीं बना पाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन इसी को कह दिया कि व्हेन, अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, an organic compound have the formula C6H5Cl, when it is reduced it form the compound X on reaction with
A benzoyl chloride in presence of anhydrous give the compound Y। तो Y कंपाउंड इज, क्या Y होगा, ये कंपटीशन का क्वेश्चन हो जाएगा और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। याद रखिएगा Y कंपाउंड यही बनेगा और इसके साथ साथ यहां पे क्या होगा, -HCl हो जाएगा। ये रिएक्शंस होते हैं और इन्हीं रिएक्शंस के द्वारा आप इसका ऐसे फॉर्मेशन कर लेंगे। एबीसी करके पूछे या जैसे मैंने बोल दिया उस तरह से एक क्वेश्चन करा दिए। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, बता रहे हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। दूसरा क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, इसको बदलना है, किस में बदलना है, इस कंपाउंड में। अब मैं जो बता रहा हूं ये सब कंपटीशन के क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं कि इसको इसमें बदलने के लिए क्या करेंगे, क्या रिएजेंट यूज किया जाएगा। तो आप जानते हैं कि ये अभी मैंने कराया है, ये सेकंड क्वेश्चन है भाई, ये मैंने कराया है इसका, इससे रिएक्शन करा दिया, ये बन क्या गया बेटा, देखिए ये हमने रिएक्शंस कराया था ना, ये NaEl न्यूज, तो आपका ये प्रोडक्ट बेटा बन गया, ये बन गया। अब दिमाग में बैठाइए क्या, ये देखिए अभी लास्ट का जो रिएक्शन बताया उसी पे सब क्वेश्चंस करवा रहे हैं। देखिए अब इसका बेटा क्या करेंगे, HNO3 कंसंट्रेट, HNO3 H2SO4 दोनों कंसंट्रेट रहेंगे, इससे रिएक्शन करेंगे बेटा, क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा ये, और इसका जब रिडक्शन कर देंगे HCN प्लस HCl से, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपका एक रिएक्शन हो गया। अब देखिए 2 रिएक्शंस हो गए। तीसरा क्वेश्चन जैसे पूछ दिया, थर्ड क्वेश्चन जैसे इसको बदलने के लिए कह दिया कि इसमें बदलना है, अब हम यही बता दे रहे हैं, जैसे इसको कह दिया इसमें बदलिए CH3, है ना। तो अब कुछ नहीं करना, इसको आपने इसमें बदल लिया है बेटा, बस यहीं से आप इसका एल्काइलेशन करा दीजिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट CH3 एनहाइड्रस रहेगा, ये एनहाइड्रस CH3 से, या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, तो आपका ये सीधे ये बन जाएगा CH3, है कि नहीं। देख रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अगर आपसे ये कोई कह दे, फोर्थ क्वेश्चन में ये कह दे बेटा क्या, कि इसको बदलना है किसमें, इसमें, तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, यहीं से आप ये, या सीधे आप इससे ये बनाइए, इससे ये बना लीजिए, फिर इसका क्या करिएगा, ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा। स्ट्रांग से करेंगे तो आपका सीधे बन जाएगा ये COOH। कोई बच्चा ऐसे करता है, कोई एल्डिहाइड बना कर आता है। तो इस तरह से 4 क्वेश्चंस मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस मैंने कराया कि एग्जाम में कैसे पूछेगा। आप देख रहे होंगे कि एनसीईआरटी में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर अच्छी बुक देखिए तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो आप मेरे लेक्चर को देखिएगा, आपको ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कैसे एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में हम कन्वर्ट करते हैं। अब इसी को ऐसे पूछ देगा कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5Cl when it reduced in the presence of NaEl NaOH it formed compound A, and when compound A is treated with CH3AlCl3 it give the compound B, and compound B on oxidation by strong oxidizing agent form the compound C. What is the ABC? और या इस तरह से पूछेगा या इस तरह से पूछेगा, कंपाउंड C इज, 4 ऑप्शंस आपका दे देगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके बोर्ड्स के एग्जाम में, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी बेस्ड, ओनली एनसीईआरटी बेस्ड, फालतू चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ। बताने के लिए तो मैं बहुत सी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन जो आपके लिए आवश्यक है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है, या जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, या
अदर्स एग्जाम जब आप जाएंगे देने तो वहां पे जो पूछे जा सकते तो वो सब चीजें मैं आपको धीरे धीरे क्लियर कर दूंगा। मैं टोटली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा हूं, आप मेरे लेक्चर को देखिए, समझ में जरूर आएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स।